बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। 9 रुपए का ये शेयर है और देखा जाए तो पिछले एक महीने से इसी रेंज के आसपास है। इसका लोअर लेवल 9 रुपए का है, इसका हायर लेवल भी 9 रुपए 65 पैसे के आसपास का है। 1 रुपए का भी प्राइस रेंज यहां पर आया नहीं है, जबकि पिछले एक साल में 130% का ग्रोथ है। देखिए ये इसी रेंज के आसपास अटक रहा है पिछले एक महीने से। बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एक साल में शानदार तेजी, 3 रुपए से 10 रुपए से भी ऊपर जाते हुए इसको देखा गया। बाद में गिरावट के साथ अभी यहां पर अटका हुआ है, 9 रुपए के लेवल पर यह अटका हुआ है। अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देखोगे तो ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है। एक बड़ी रफ्तार आती है, उतने ही बड़े करेक्शन के साथ फिर बड़ी रफ्तार आती है, फिर करेक्शन आता है। इस बार फिर से रफ्तार आई है, करेक्शन यहां पर एक्सपेक्टेड थे और वो देखने को मिल भी रहे हैं और थोड़े से और वक्त के लिए भी देखने को मिलेंगे। देखिए बाजार ऑल टाइम हाई पर है, आज भी बड़ी रफ्तार आई, लेकिन यहां पर वो ग्रोथ नहीं है। पिछले एक महीने में बाजार ने भर भर के पैसा बना कर दिया, लेकिन यहां पर तेजी नहीं है। हालांकि इससे पहले इसने ऑलरेडी रफ्तार पकड़ ली थी। और अगर आप ग्राफ देखो तो पता चलता है कि भाई साहब जब भी इस तरीके की तेजी बनी है, करेक्शन साथ में पीछा करते हुए नजर आए हैं। और अभी इनके नंबर्स भी जो है वो उतने स्ट्रॉन्ग तो पहले चीज नहीं है। अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो 2.5 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड होते यहां पर नजर आया है। आज बड़ी क्वांटिटी में शेयर तो ट्रेड हो रहे हैं और यहां पर ऑपरेटर भी बड़े पैमाने पर एक्टिव होते हैं ऐसी कंपनियों में। और जहां पर अगर आप देखोगे इस कंपनी को लेकर तो भाई सरप्राइजिंग ये है कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। काफी सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि फंडामेंटल इस कंपनी के बहुत ज्यादा हिले हुए हैं। अगर आप देखो तो पिछले दो फाइनेंशियल ईयर में इनके रेवेन्यू में अच्छी तेजी जरूर आई है, लेकिन पिछले 5 सालों से या उससे पहले से कह लो कंपनी लगातार लॉस में ही है। बड़े बड़े लॉसेस यहां पर है साल भर के। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखोगे तो रेवेन्यू में डिक्लाइन है, 900 करोड़ के आसपास था, वहां से गिरकर ये 800 करोड़ से भी कम रहा अभी लास्ट क्वार्टर में। और प्रॉफिट अगर आप देखो तो भाई साहब लॉस, बड़े बड़े लॉस, 550 से 600 करोड़ के लॉस क्वार्टरली कंपनी कर रखी है। 800 करोड़ से भी कम का रेवेन्यू था लास्ट क्वार्टर में और नुकसान हो गया 632 करोड़ का। तो ये बड़ा अमाउंट है। और जनरली होता यह है कि दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आते हैं, क्योंकि डिमांड कम होती है। तो जाहिर सी बात है यहां पर अगेन जब नंबर आएंगे दिसंबर क्वार्टर के, वो थोड़े से और खराब हो सकते हैं। अभी अगले महीने आने के चांसेस है जरूर, लेकिन वो खराब हो सकते हैं और उसका भी असर आपको देखने को मिलेगा। देखो किसी भी कंपनी के पीछे पावर लग जाने से वो कंपनी बेहतर नहीं हो जाएगी। यहां पर देखो मैं मानता हूं कि पावर सेक्टर आने वाले टाइम में भाई साहब बहुत ही बड़ा पैसा छाप के देने वाला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप वीक फंडामेंटल वाली कंपनियों को भी खरीदना शुरू कर दो। जहां तक रतन इंडिया पावर अगर आप देखोगे तो पी नेगेटिव में ही रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी का प्रॉफिट भी नेगेटिव में ही है ही नहीं, लॉस ही है। कोई भी एनालिस्ट यहां पर खरीदारी की बात नहीं करेगा। कुछ यूजर्स बोल देंगे, लेकिन कोई एनालिस्ट यहां पर बात नहीं करेगा बाइंग को लेकर। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी प्रमोटर के पास 44.06% की होल्डिंग तो है, लेकिन 39% की होल्डिंग गिर भी है प्रमोटर की। बड़े बड़े फंड हाउस में म्यूचुअल फंड के पास 0.04% है, डोमेस्टिक के पास 7.17% की होल्डिंग है, एफआईआई यहां पर 0.48% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 48.25% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 13.61% लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज 34.63% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं यहां पर। देखिए ओवरऑल अगर इस कंपनी को लेकर मैं देखूं रतन इंडिया पावर, तो मुझे ये कंपनी फंडामेंटल तौर पर उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं लगती है। और यहां पर एक तेजी जब भी बनी है ना, ऑपरेटर बड़े पैमाने पर एक्टिव हुए हैं यहां पर, और तेजी के बाद गिरावट भी उतनी ही बड़ी। आप देखो यहां पर 2.5 रुपए से भाई साहब ये 9 रुपए तक चला गया था, बाद में गिरकर कहां पर आया 3.5 पर, वापस से तेजी दिखाई थी 8 पे गया था, ये वापस गिरकर कहां पर आया 3 रुपए पर, फिर से तेजी बनी, अभी 2.5 रुपए से ऊपर गया, अभी शुरुआत हो रही है गिरने की। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी इसका देख लोगे तो लगातार गिरावट है। बीच बीच में कई बार इसने अटेम्प्ट करे हैं तेजी दिखाने के लिए, लेकिन ये हर बार वहां से गिरा है। देखो पावर सेक्टर में मानता हूं कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल है उसमें, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है पावर सेक्टर में।
और ऐसे में हमें यह समझना जरूरी होगा कि भाई साहब कौन सी कंपनी यहां पर मेजर रोल प्ले कर सकती है आने वाले टाइम में, यह भी हमें समझना यहां पर जरूरी होता है। और जहां तक रतन इंडिया पावर की बात करूं तो फंडामेंटली कंपनी काफी ज्यादा वीक है और यही वजह है कि मैं अभी इससे दूरी बनाना ज्यादा पसंद करूंगा। और भी कई सारी कंपनीज है इस सेक्टर की जो मुझे लगता है कि अच्छा खासा पोटेंशियल वहां पर है, जैसे कि टाटा पावर आप देख लो, अदानी पावर देख लो, इवन अदानी ग्रीन आप देख लो, एनटीपीसी देख लो। ये वो कंपनियां हैं जहां पर आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वहां पर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहां पर नहीं कर सकते, यहां पर वो भी इस लेवल पर नहीं कर सकते, क्योंकि बाजार अभी अपने ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है और बाजार अभी गिरने को तैयार नहीं है। अब शायद थोड़ी बहुत और रफ्तार दिखाएगा, लेकिन जिस दिन बाजार में एक बड़े करेक्शन आपको देखने को मिलेंगे तब ऐसी कंपनियों में और बड़े बड़े करेक्शन देखने को मिलते हैं। जब बाजार 5% गिरता है, ऐसी कंपनियां आपको कम से कम 30-40% का गिरावट दिखाती नजर आएगी उस टाइम पर। तो यहां पर मैं इतना ही कहूंगा कि देखो फंडामेंटली ये कंपनी वीक जरूर है, इवन दिसंबर के क्वार्टर के नंबर से भी मुझे उतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है इससे, और यही वजह है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसको अवॉइड करना ज्यादा पसंद करूंगा। और ऑलरेडी ये उस लेवल पे बैठा हुआ है जहां से रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है, यहां से रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। और बीच बीच में देखो खबर की वजह से अगर कुछ चीजें आ जाती है तो वो कहना मुश्किल, कि देखो खबरों का बाजार गर्म रहेगा, अगर उसकी वजह से कोई तेजी आती है तो भैया ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आने वाले टाइम में कोई पॉजिटिव खबर आ गई तो वो बात कुछ और है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिनारियो इसका है वो उतना भी ज्यादा वीक नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। और यही वजह है कि मैं दूर बैठ के तमाशा देखना ज्यादा पसंद करूंगा यहां पर। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो पावर सेक्टर की कुछ और कंपनियों के ऊपर भी बात करूं तो जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखिएगा, जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा।